हमारे पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भूकंप। आए दिन यहाँ से प्रश्न आते हैं। जो व्यक्ति बीपीएससी, बिहार एसएससी, दरोगा और बिहार से रिलेटेड, चाहे बिहार से जुड़े हुए अदरवाइज जो भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन एग्जामों में यहाँ से प्रश्न रहते हैं। इसलिए आज ऐसा प्रयास करना है कि यहाँ से जो भी प्रश्न आए आप लोग का कभी गलती नहीं हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और इस एक एक चीज को ध्यान से याद भी करना है। चलिए, विषय वस्तु हमारा भूकंप है। भूकंप किसको कहते हैं? देखिएगा, भूपटल पे जो कंपन होता है जिससे हलचल मचती है उसी को आम शब्दों में कह सकते हैं भूकंप कहते हैं। भूकंप तरंगों का अध्ययन आपको भूकंप विज्ञान कहलाता है, इसको अंग्रेजी में याद रखना है। ये जो हिंदी में दिया है उसमें ज्यादा जोर नहीं देना। जो हिंदी में दिया है कह रहा भूकंप विज्ञान क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी या भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी, इस पर जोर देना है। भूकंप से जुड़े हुए प्रमुख शब्द है भूकंप मूल, उसको फोकस कहते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं केंद्रक भी और फोकस भी कहते हैं या भूकंप मूल भी कहते हैं। तो आपको फोकस और केंद्र दोनों को याद रखना है। अधिकेंद्र, जहां पर हम लोग भूकंप को महसूस करते हैं, धरातल यानी जमीन का जो क्षेत्र होता है उसी को अधिकेंद्र कहते हैं। आपको अधिकेंद्र हिंदी में भी याद करना है और अंग्रेजी में इपी सेंटर कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, सर्वप्रथम जहां भूकंप का अनुभव होता है यानी जो जहां हम खड़े हैं, जहां आप लोग खड़े हैं, सुन रहे हैं, वहां वाले क्षेत्र को जहां कंपन आएगा उसी क्षेत्र को अधिकेंद्र कहते हैं, जहां हम लोग जिसको महसूस करते हैं। ये देखिएगा, ये फोकस के ठीक 90 डिग्री प्रश्न बना हुआ था। भूकंप का कौन सा जो क्षेत्र कौन सा है जो 90 डिग्री पे बनता है, तो अधिकेंद्र पे सबसे पहले 90 डिग्री जो अनुभव होगा अधिकेंद्र पे होगा। एक देखिएगा, सम भूकंप रेखा आप लोगों ने आइसोबार इस टाइप का पढ़े, जो समान स्थानों को मिलाने वाला, समान गहराई को मिलाने वाला। उसी तरह सम भूकंप रेखा जो समान स्थानों को जो भूकंप की रेखा को मिलाती है उसी को कहते हैं सम भूकंप रेखा। देखिए, फिगर देकर बताया गया है, जो ये हो गया आपका धरातल, ये जो सामने में दिखाई दे रहा है ये आपका जमीन वाला क्षेत्र हो गया, यानी इसको कहते हैं अधिकेंद्र। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इपी सेंटर। यहाँ सबसे पहले हम लोग इसी क्षेत्र पर रहते हैं और भूकंप का जो अनुभव होता है इसी जगह पे हमारा होता है, जो झटका महसूस करते हैं। दूसरा भूकंप मूल, जिसी को हम आप लोग को बोले केंद्र, उसको कहेंगे, अंग्रेजी में याद रखिएगा फोकस। जहां दो प्लेटें आपस में नीचे टकराते हैं उसी को कहते हैं भूकंप मूल या भूकंप केंद्र। जहां पर या चट्टान टकराए या प्लेट टकराए जिससे आपको उद्गार होकर के ऊपर की ओर ये तरंग पहुंचती है अधिकेंद्र पे, जो हम लोग को झटका देती है। देखिए, सम भूकंप रेखा, यहाँ से जो तरंग निकली, जो 3 पार्टों में बट गई, 4 पार्टों में बट गई, जो भी बटा, तो एक जगह आकर के कहीं न कहीं मिलती है, जो आपको उसी को कहेंगे सम भूकंप रेखा। जो तीनों को मिला रही है, जो यहाँ पर मिल रहा है उसी को कहेंगे सम भूकंप रेखा। आगे देखिएगा, भूकंप तरंगों के प्रकार कुछ है। एक प्रथम होता है प्राथमिक तरंग, उसी को कहते हैं अंग्रेजी में प्राइमरी तरंग, उसी को कहते हैं पी तरंग शॉर्ट फॉर्म में। तो प्राथमिक तरंग बोले, चाहे पी तरंग बोले, चाहे प्राइमरी तरंग बोले, इसको अन्य क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, इसी को कहते हैं ध्वनि तरंग, इसी को कहते हैं संपीड़ात्मक तरंग कहते हैं। इसका सिंबल याद रखिएगा, फिगर इस टाइप का बनता है। आगे देखिएगा, सबसे पहले यह सतह पूछा गया एग्जाम में, सबसे पहले कौन सा तरंग है जो आपको सतह पे पहुंचता है यानी जमीन पे पहुंचता है, पी तरंग है। नहीं याद हो तो ऐसे नहीं बोलते, स्कूल और कॉलेज में जो भी हम लोग का अटेंडेंस होता है तो हाथ उठा के कहते हैं प्रेजेंट मैडम, प्रेजेंट सर, यानी सबसे पहले हम पहुंचे। तो पी तरंग जो धरातल पे सबसे पहले पहुंचते हैं। इसका वेग पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, औसत वेग पूछा है, लेकिन आपको दोनों याद रखना है। इसका वेग लगभग 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और औसत वेग बोलेगा तो लगभग 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब आएगा। देखिए, इसके बाद दूसरा वेग आता है, हाँ एक और याद रखिएगा, यह तरंग यानी प्राथमिक तरंग जो होता है ये तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों से। यानी पहला वाला तरंग हो जाए यानी प्राथमिक तरंग पूछे किन किन माध्यमों से गुजर सकता है, आपको याद रखना है, ठोस से भी गुजर सकती है, द्रव से भी गुजर सकती है और गैस से भी। आगे चलते हैं, देखिएगा, दूसरा हमारा द्वितीयक तरंग है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंडरी तरंग और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एस तरंग है। इसको ये आरी के अनुसार अनुप्रस्थ, प्रकाश, जल तरंग और गौण तरंग कहते हैं। एकदम किसी एग्जाम में पूछा था, जल तरंगे के नाम से किस तरंग को जानते हैं, याद रखिएगा द्वितीय तरंग यानी एस तरंगे को हम लोग जल तरंग कहते हैं, इसी को सेकेंडरी तरंग कहेंगे। इसकी आकृति थोड़ा सा आपको सर्पिलाकार होता है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम लोग, इसी के बारे में कुछ दिया गया। द्वितीय तरंगे की आपकी गति याद रखना है, 4 से 6 किलोमीटर करीब होता है, यह ठोस में भाग सकता है। देखिए, एस से होता है सेकेंडरी तरंग, एस से होता है आपको सॉलिड भी होता है, इससे याद रखिएगा एस मतलब सॉलिड, एस मतलब सेकेंडरी तरंग, तो ये आपको सॉलिड से ही गुजरेगा। दूसरा वाला जो है सिर्फ सॉलिड से गुजरता है, यानी आपको ठोस से गुजरती है। यह कम विनाशकारी दूसरी तरंग है
जो बहुत कम विनाश करता है, इससे ज्यादा इंसान को जान माल की क्षति नहीं होती है। आगे देखिए तीसरा आ जाएगा धरातलीय तरंग, इसे लव तरंग कहते हैं और आर तरंगे के नाम से जानते हैं। एच.डी. लव नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पर सर्च भी किया था, रिसर्च किया था, और आर में हो गया रेले नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने भी इस पर काम किया था। उन्हीं के सम्मान पे आपको लव तरंगे और आर तरंगे से इसको डिनोट किया गया है। यह केवल धरातल तक ही सीमित है, यह जल और स्थल दोनों पर प्रभाव है, यानी ये सबसे विनाशकारी तरंग है और धरातल पर तेजी से पहुंच करके विनाश पहुंचाती है। ये जल से भी गुजरती है और स्थल से भी, कहीं कहीं इसको आपको गैस भी देता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको याद रखना है, इसको जल और स्थल दोनों। भूकंप आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट विषय लिखा होगा। भूकंप मापक यंत्र, यहाँ से भी प्रश्न रहते हैं। पहला आपको रिएक्टर स्केल, इसी को कहते हैं स्केल तीव्रता। इसका परिमाप पूछते हैं, कितना से कितना के बीच में रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। 0 से 10 के बीच में रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। इसका एक चीज और रखिएगा याद, ये पहला वाला जो होता है दूसरे वाले के 10 के गुना है, यानी एक है तो 10 से गुना करेंगे 10 हो गया तो फिर 10 से गुना करेंगे तो 100, इस रेंज में याद रखिएगा, इस टाइप का प्रयोग करते हैं। यानी रिएक्टर स्केल का पूछेगा पैमाना कितने से कितने के बीच होता है, 0 से 10 के बीच में। मर्केली पैमाना, इसी को कहते हैं स्केल तीव्रता, मतलब उसको नापने का। तो मर्केली बोलेगा तो 1 से 12 के रेंज में आपको नापा जाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, इस पर ध्यान देना है। मर्केली बोलेगा तो 1 से 12। तीसरा हो जाएगा रॉसी फेरल हो जाएगा स्केल, इसका बोलेगा तो 1 से 11, यानी तीनों को याद रखना है। रिएक्टर स्केल बोलेगा तो हो जाएगा 0 से 10, मर्केली बोलेगा तो मर के बराबर टाइम में 1 से 12 हो जाएगा, और आपको रॉसी फेरल बोलेगा तो 1 से 11 के रेंज में होता है। आगे देखिएगा भारत से जुड़ा हुआ भूकंप है, इसको जरूर जुबान पे रखिएगा, जिसका भी एग्जाम है नजदीक में वो तो जरूर देखिएगा। भारत के भूकंपीय जोन, भारत में जो पहले था भूकंप जोन को 5 भागों में बांटा गया था, लेकिन समय के अनुसार इसमें फेरबदल किया गया। कुछ ऐसे भूकंप तरंगे थे जो पहला दूसरा मैच कर रहा था, उसी को समय के अनुसार 1 और 2 को जोड़ करके 2 में कन्वर्ट कर दिया गया। इस प्रकार भारत में भूकंप जोनों की संख्या बोलेगी तो टोटल 4 हो जाएगी, इसको जुबान पे रखिए। ये भारत में भूकंप जोनों की संख्या डायरेक्ट याद रखना है 4 है। देखिएगा 2 से शुरू होगा, क्योंकि अभी हम बताएं 1 और 2 को 1 मिला करके 2 कर दिया गया, तो 2 से शुरू करेंगे। 2 वाला जो भूकंप जोन होता है कम तीव्रता वाला यानी कम झटका वाला होता है, ये लगभग 1 से या 0 से 6 के बीच में होता है, जो काफी कम चोट पहुंचाता है या काफी कम क्षति पहुंचाता है। पूछा हुआ एग्जाम में प्रदीपीय भारत में किस प्रकार की तरंगे है या किस जोन में आती है, दूसरी और कम भूकंप झटका वाला, यानी प्रदीपीय जो भाग है हमारा भारत का, वो जो काफी भूकंप से काफी सुरक्षित है, तो ये जोन 2 में आ जाएगा। ठीक है, 0 से 6 के बीच में आता है या 6 के करीब आएगा। तीसरा देखिएगा जोन 3 में आता है, ये मध्यम तीव्रता, इसमें थोड़ा सा 6 से ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा तीव्रता देगा, कहीं कहीं इस पर नुकसान होगा हल्का फुल्का, यानी जोन 3 में आपका आता है 7 से ऊपर या 7 के करीब आ जाएगा। इसमें आता है आपको बिहार, बिहार भी आपका 3 अक्षर से लिखा गया है, तो इसको याद करना है। बिहार में 3 है, बिहार लिखते समय 3 अक्षर का प्रयोग किया गया है ना, उसी प्रकार याद रखिएगा 3 में आएगा। और इसको याद रखने का तरीका है कि जो लेवल 3 में आता है कौन कौन, बिहार के पहले जो आपका हिस्सा रहा, जैसे बिहार का हिस्सा था आपको झारखंड, बिहार का हिस्सा था उड़ीसा, उसी प्रकार आपको याद रखना है। और बगल में आपको यूपी भी याद रख लीजिएगा, इस सटा हुई बिहार से, इसलिए तो यूपी पूछे किस जोन में आता है 3, बिहार पूछे किस जोन में आता है 3, झारखंड पूछे किस में आता है 3, और अपना प्यारा बिहार भी 3 में आता है। ठीक है, आगे देखिएगा लेवल जोन देखिएगा चौथा में आ जाएगा जोन 4, ये अति तीव्रता यानी ज्यादा विनाशकारी 3 वाला 4 वाला हो जाएगा। बोलेगा सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन होते हैं, तो 4 जोन होता है। इसमें आपको 8 से या 8 से ऊपर क्या आता है, ये जो हिमालय वाला जो क्षेत्र वाला जो आता है सटा सटा राज आ गया, वो क्षेत्र इसमें आता है। जो आपका हिमालय के सटे सटे क्षेत्र हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, आपका पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये हिमालय के लगभग सटे हुए वो क्षेत्र में आपका लेवल जोन 4 का आता है, जो काफी ठीक ठाक विनाशकारी होता है। लेवल 5 देखिएगा, ये उससे सबसे ज्यादा विनाशकारी लेवल 5 का है, जो अत्याधिक तीव्रता और हिमालय में जो भी आएगा क्षेत्र वाला, जैसे आपको हिमालय का क्षेत्र डायरेक्ट याद रखना है। उत्तर पूर्वी भारत जो हिमालय का ही हिस्सा है, ये याद रखना है, जो हिमालय से बना, मुख्य रूप से आपको याद रखना है जो हिमालय का ही हिस्सा है। जैसे आपको उत्तर पूर्वी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सॉरी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये सब आपका हिमालय का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार याद रखिए 5 में आ जाएगा। एक बार और याद रखिए, गुजरात में जो 2001 में जो भुज में भूकंप आया था, ये लेवल 5 जोन का था, जो उस समय के दौरान काफी विनाशकारी था। मुझे लगता है कि आप लोग को इस समय बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आशा करते हैं कि एक बार में याद होना चाहिए सब चीज।